Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Okay, let's start resolution of partnership chapter का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर वन पार्टनर्स के इंसॉल्वेंसी वन पार्टनर है। तो इसका सॉल्यूशन पहले से मैंने लिख के रखा हुआ है, आपको जस्ट उसका पोस्टिंग बताता हूँ और जो इंसॉल्वेंट पार्टनर का थोड़ा सा ट्रीटमेंट अलग रहेगा, कौन से क्वेश्चन पे कौन से पॉइंट पे अलग रहेगा वो मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन सुन लें, देन उसके सॉल्यूशन पे चलेंगे। क्वेश्चन है सीताराम, गंगाराम एंड राजाराम शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस इन रेशियो 4:2:3। तो रेशियो मैंने लिख दिया 4:2:3। आगे देखो, बैलेंस शीट दिया है, बैलेंस शीट के नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दिया है, द एसेट्स रियलाइज बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, बिल्स रिसीवेबल एंड सन्ड्री डेटर्स। ये सब रियलाइज हो रहा है, रियलाइज का कहाँ इफेक्ट जाता है आपको पता है, फिर भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तभी बताता हूँ। नेक्स्ट दिया ऑल द लायबिलिटीज वेर पेड ऑफ, पूरे लायबिलिटीज को पे करने बोला। यहाँ कंडीशन नहीं बोला है कि लायबिलिटी को आपको पे करना है का डिस्काउंट या कुछ अमाउंट में फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर फ्लक्चुएटिंग अमाउंट दिया ही नहीं है, नहीं दिया तो इसका मतलब जो बुक वैल्यू है वो पूरे का पूरा आपको लेना है। नेक्स्ट बोला है द कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन वाज 800, तो ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, तो ये लायबिलिटीज के साथ हम पे कर देंगे। ओके, नेक्स्ट राजाराम बिकम्स बैंकरप्ट। ये एक नई क्वेश्चन है कि राजाराम बैंकरप्ट हो रहा है। बैंकरप्ट का दूसरा मतलब क्या है, दूसरा वर्ड क्या है, इंसॉल्वेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, तो इंसॉल्वेंट राजाराम हो रहा है। तो देखो राजाराम के ऊपर मार्क क्या दिख रहा है, तो राजाराम इंसॉल्वेंट हो रहा है। तो अभी आपको भी क्वेश्चन में मार्किंग जस्ट कुछ करके छोड़ना है ताकि जब वहां पर पहुंचे टोटलिंग में तो आपको उसको कैसा टोटल करना है वो पता चल जाए। एंड आगे बोला है 1100 ओनली वाज रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट, 1100 रुपए उसके प्राइवेट एस्टेट से रिकवर हो रहा है। तो उसका भी कैसा इफेक्ट होगा जब पहुंचेंगे तो बता रहा हूँ। बनाने क्या मिला, शो रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये तीनों बनाने आपको बोला। अब पोस्टिंग देखो, पोस्टिंग करते हैं हम लोग। तो लायबिलिटीज से पहले स्टार्ट करते, तो लायबिलिटी के अंदर पहले क्या दिया हुआ आपका, बोलो कैपिटल दिया। तो देखो तीनों का कैपिटल सीता, गंगा एंड राजा 65,000, 45,700। देखो तीनों का कैपिटल लिख दिया 65,000, 45,000, 7,000। ओके, देन उसके बाद ये रिजर्व फंड। तो हर क्वेश्चन में बताया मैंने कि एडमिशन में भी करते थे, रिटायरमेंट में भी और डेथ में भी। अब एज वेल एज ये चैप्टर में भी रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में भी करना है। रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट और लॉस ऑल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है गिवन रेशियो से। तो यहाँ भी देखो जनरल रिजर्व दिया आपका 18,000, तो ये रेशियो है 4:2:3। टोटल करो कितना है, 4 and 2 6 and plus 3 9। तो 18,000 डिवाइडेड बाय 9 2000 है। 2 multiply 4, 2 4 is 8, 2 2 is 4 and 2 3 is 6। रेशियो से मल्टीप्लाई करके तीनों के कॉलम में लिख दिए। देन आता है प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस भी दिया है, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जनरल रिजर्व की तरह दिया हुआ है। ओके, नो प्रॉब्लम। प्रॉफिट और लॉस के वैसा डिस्ट्रीब्यूट 5400 डिवाइडेड बाय 9 600 अगर 6 multiply 4 6 4 is 24, 6 2 is 12 and 6 3 is 18। तीनों को कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट करके लिख दिए। देन आगे दिया लायबिलिटी लोन फ्रॉम तुकाराम। देखो तुकाराम पार्टनर नहीं है, पार्टनर्स कौन सा, सीताराम, गंगाराम, राजाराम, ये तीनों पार्टनर। तुकाराम आउटसाइडर यानी थर्ड पार्टी लोन है, ये लायबिलिटीज है। एंड आगे दिया सन्ड्री क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल, ये तीनों लायबिलिटी है यानी बाहर के। तो तीनों का लायबिलिटी यहाँ लिख दिया। देखो लोन फ्रॉम तुकाराम, सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेबल, तीनों का अमाउंट टोटल करके बाहर। ओके, अब आते हैं एसेट्स में। एसेट्स में दिया है, एसेट्स को देखो मैंने आज अलग तरीके से लिखा है। इससे पहले क्या लिखता था, 2 बिल्डिंग, 2 गुडविल, 2 स्टॉक, 2 डेटर्स। आज 2 नहीं लिखा, बस 1 टाइम 2 सन्ड्री एसेट्स। क्या लिखा मैंने, 2 सन्ड्री एसेट्स और सभी एसेट्स के नाम लिख दिए। देखो यहाँ दिया है बिल्डिंग 55,000, मशीनरी 25,000, फर्नीचर 12,000, इन्वेस्टमेंट 15,000, बिल्स रिसीवेबल 35,000, सन्ड्री डेटर्स 21,000 एंड स्टॉक 28,000। पूरा लिख दिया, टोटल किया तो 1,59,500। ओके, अब आता है कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। बट बनाने बोला था हमें बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट मैंने बनाया था। अब कैश इन हैंड पे दिया तो कैश इन हैंड को बैंक अकाउंट में डाल देंगे हम लोग। तो देखो यहाँ लिख दिया टू कैश अकाउंट 5,500 दिया था एंड कैश एट बैंक, बैंक का बैलेंस 2,000 लिख दिया। समझ में आ गया। अब आता है आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन, एसेट्स रियलाइज हो रहा है तो एसेट्स यहाँ लिखते हैं डेबिट, जब रियलाइज होता है तो कहाँ लिखते हैं क्रेडिट। तो क्रेडिट के अंदर क्या लिखेंगे, बाई बैंक अकाउंट। हमारे पास कौन सा अकाउंट है,
अगर कैश रहता तो कैश लिखते, बैंक अकाउंट है। सब हम एसेट्स के रियलाइजेशन, पहला बिल्डिंग 46,750 लिख दिया। जब उसके बाद मशीनरी 18,550 लिख दिया। जब उसके बाद फर्नीचर 9,600 वो भी लिख दिए। इन्वेस्टमेंट 10,650 वो भी लिख दिए। बिल्स रिसीवेबल एंड सन्ड्री डेटर्स दोनों का अमाउंट मिला के दिया, नो प्रॉब्लम, मिला के दिया, मिला के ही लिख लो। तो सन्ड्री डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल 20,750। फिर ये सब का टोटल करेंगे तो 1,06,300। अब 1,300 तो यहाँ क्रेडिट, तो कैश बैंक अकाउंट का कहा जाएगा डेबिट में। तो देखो यहाँ लिखा है टू एसेट रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट्स रियलाइज 1,06,300। ओके, अमाउंट समझा। नेक्स्ट आया ऑल द लायबिलिटीज वेर पेड ऑफ। यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं दिया, डिस्काउंट डिस्काउंट, तो एज इट है जितना टोटल अमाउंट वैसा ही लेना। लायबिलिटीज यहाँ था टोटल, ये सबको पेड ऑफ करना, तो आप वहाँ क्रेडिट, तो यहाँ डेबिट लिखोगे टू बैंक अकाउंट। लोन ऑफ तुकाराम सन्डे क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, जो अमाउंट था पूरा अमाउंट एज इट इज लिख दिए, बिकॉज यहाँ पर अमाउंट का कुछ भी फ्लक्चुएशन नहीं दिया। उसके बाद एक और दिया था कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 800 वेल पेड ऑफ, ये भी पेड करना, तो वो भी ले लिए। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 800, ये सबका टोटल 27,400। तो इसका सेकंड इफेक्ट क्रेडिट साइड, वहां डेबिट यहाँ क्रेडिट 27,400 टू रियलाइजेशन अकाउंट लायबिलिटीज पेड। ओके, एंड लास्ट एडजस्टमेंट बोला था राजाराम बैंकक्रप्ट हो रहा है, उसके पास 1100 रिकवर हो रहा है। तो पहला इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड बाय बैंक अकाउंट, राजाराम के कॉलम में जो बैंक जो इंसॉल्वेंट हो रहा है उसके, एंड दूसरा इफेक्ट बैंक अकाउंट के डेबिट में टू राजाराम कैपिटल अकाउंट 1100, जो लाया वही लेंगे। अब आता है टोटलिंग पे। टोटलिंग का मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले आप लोगों को टोटल करना है रियलाइजेशन अकाउंट को। तो रियलाइजेशन अकाउंट को टोटल किया तो हैवी डेबिट साइड का अमाउंट था, डेबिट साइड का अमाउंट 1,86,900, वही 1,86,900 लिखा मैंने टोटल। 1,86,900 में से ये दोनों को माइनस करना है, ये दोनों को माइनस करने के बाद बचा आपका 54,000। अब 54,000 को कौन से रेशियो से बांटना है, तो जो रेशियो गिवन रहता है ओल्ड रेशियो 4 2 3 टोटल 9 से डिवाइड करेंगे 54, तो 6 9 4 9 6 जा 54 यानी 6,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 एंड 6 3 जा 18, तीनों का आ गया। यहाँ क्रेडिट है यानी लॉस है, लिखते हैं यहीं पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ लॉस है तो यहाँ क्रेडिट, यहाँ के डेबिट होगा, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस क्या लिखा, लॉस तीनों का देखो 24,000 12,000 एंड 18,000। ओके, अब यहाँ पर आकर जब पार्टनर्स कैपिटल में आ गया टोटल मतलब बैलेंस इन फिगर, तब पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले क्लोज करोगे आप वो पार्टनर को जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया। क्या हो गया है, तो इंसॉल्वेंट पार्टनर कौन था, राजाराम। तो पहले राजाराम का टोटल करोगे, चेक करोगे हैवी अमाउंट कौन सा है, तो ये 18,000 है, और ये छोड़ के ये सब अमाउंट को टोटल करो 7 6 13 13 and 1 14 1 15 15,900, ये कम है क्रेडिट साइड। तो देखो डेबिट साइड का 18,000 वर्किंग करके बता रहा हूँ, डेबिट साइड का 18,000 माइनस क्रेडिट साइड का 15,900 माइनस किया तो बचा 2,100। तो ये 2,100 पूरे का पूरा आप यहाँ पे नहीं लिख दोगे कि 2,100 बैलेंस इन फिगर बच रहा है लिख दो, ऐसा नहीं करोगे, गलत होगा। तो क्या करना है कि जो दो पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर्स जो इंसॉल्वेंट नहीं है वो दोनों पार्टनर अपने जिम्मे लेगा उसके अकाउंट को सेटल करने के लिए। जो पार्टनर बैंकक्रप्ट यानी इंसॉल्वेंट हो गया, ये कानून है, ये किसका कानून है, अकाउंटिंग लॉ है। अकाउंटिंग लॉ के अंदर लिखा हुआ है कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो कुछ कंडीशंस है, केसेस आए थे, उसकी वजह से वो कानून फिक्स हो गया। तो वो पार्टनर को आपस में सेटलमेंट करना है, तो कौन से रेशियो से, तो उसका रिमेनिंग पार्टनर्स रेशियो, रिमेनिंग पार्टनर का क्या बच रहा है 4:2। तो देखो यहाँ पर 21,000 बचा था, रेशियो क्या बनेगा 4:2, दोनों 2 के टेबल से डिवाइड होता है, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो 2:1 बचा। 2:1 इसका टोटल कितना आ रहा है 3 से डिवाइड करोगे 2100 को, 3 1 जा 3 एंड 3 7 जा 21, तो 700 बचा। अब 700 मल्टीप्लाई बाय दोनों का रेशियो, पहला सीताराम का 2 मल्टीप्लाई 7 1400 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 7 गंगाराम का 700। ये बैलेंस को आप लिखोगे इंसॉल्वेंट पार्टनर के कॉलम के अंदर दोनों के नाम के साथ। तो देखो लिखा बाय सीताराम कैपिटल अकाउंट 1400 एंड बाय गंगाराम कैपिटल अकाउंट 700। समझ में आ गया ये। एंड यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस है वो रिवर्स होके कैपिटल अकाउंट में ही डेबिट साइड में आ जाएगा, कहा जाएगा। एंड यहाँ लिखोगे टू राजाराम कैपिटल, किसके कॉलम में था, राजाराम के, तो राजाराम लिखोगे, याद रखना ये जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है वो इंसॉल्वेंट पार्टनर का ही नाम आएगा। तो अमाउंट कितना था 1400 एंड 700, तो यहाँ 1400 एंड 700। ओके, ये हो गया, समझ में आ गया। तो
तो पहले क्लोज करना है इंसॉल्वेंट पार्टनर के अकाउंट को, यानी क्लोज करना है उसके कॉलम को। अब बाकी का जो 2 रोमन पार्टनर बचता है, तो जैसा टोटल करते हैं हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के अंदर, डेथ ऑफ पार्टनर के अंदर, वैसा ही करना है। तो ये भी ये साइड था आपका 75,400 75,400 लिखे, इसमें से माइनस करेंगे ये दोनों को माइनस करें तो इसका बचा 50,000 एंड देन उसके बाद इसका टोटल करें तो 50,200। भाई 50,200 में से ये दोनों को माइनस करें तो बचा 37,500। यहाँ पे बचा तो लिखते टू बैंक अकाउंट। अब ये बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा क्रेडिट बैंक अकाउंट में बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सीताराम का कॉलम एंड गंगा राम के कॉलम। 50,000 37,500 दोनों को टोटल करके बाहर लिख दिए। अब कैश अकाउंट को क्लोज करोगे बैंक अकाउंट को, तो बैंक अकाउंट दोनों साइड टोटल किया तो 1,14,900 दोनों साइड अमाउंट इक्वल आया तो इसका मतलब ये आपका क्वेश्चन करेक्ट है। तो आज सॉल्यूशन पहले से करके रखा था बिकॉज आपका टाइम बचे, आपको बिना देखे हुए क्वेश्चन जो है आपके लिंक के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखा हुआ, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखा वहां से डाउनलोड करोगे और एक बार वीडियो देखने के बाद फिर से बिना देखे हुए आप सॉल्व करो अपने क्वेश्चन बुक के अंदर एंड चेक करो कि आप करेक्ट जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। कहीं पर डाउट्स आता है तो फिर से वीडियो पे आके देख लो। एंड जो रेशियोज बताया हूँ ये चीज को ध्यान रखना, इंसॉल्वेंट पार्टनर के बैलेंस को कैसे ट्रांसफर करना है। ओके, 1-2 वीडियो और लाऊंगा इंसॉल्वेंट के ऊपर, देन एक और ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंसी का क्वेश्चन मेन है वो लेके आऊंगा, देन ये चैप्टर का वाइंडिंग हो जाएगा आफ्टर जर्नल का। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.